बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान फर्टिलाइज़र सेक्टर से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान फर्टिलाइज़र सेक्टर के 3 मेन स्क्रिप्ट्स फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एग्रो फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड के फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी मार्च 2023 के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं और जो डिविडेंड पे आउट्स हैं उनके बारे में अपनी एक्सपेक्टेशंस और एस्टिमेशंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि आपने हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है पर्टिकुलरली फॉर दीज शेयर्स उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू। तो व्यूअर्स, सबसे पहले फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के बारे में बात करते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का जो करंट क्वार्टर का रिज़ल्ट है, इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी अर्निंग पर शेयर ₹5.08 पर शेयर तक हो सकती है, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी वो ₹4.93 थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% का इस पे इंक्रीज़ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यानी अक्टूबर दिसंबर 2022 और जनवरी मार्च 2023 का कंपैरिजन करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसकी अर्निंग्स में 24% का हम इजाफा एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब इस इजाफे की वजूहात क्या हैं? सबसे पहले व्यूअर्स, इसकी जो नेट सेल्स हैं वो 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 32% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ेंगी। इसी तरीके से जो इसकी सेल्स बढ़ी हैं वो हायर यूरिया ऑफटेक की वजह से बढ़ी हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने जो अपनी रिटेल प्राइसेस इंक्रीज़ की थी, उस प्राइसेस इंक्रीज़ की वजह से भी इनकी जो सेल्स रेवेन्यू है उसमें इजाफ़ा नज़र आ रहा है। इसी तरीके से व्यूअर्स, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी तकरीबन इस क्वार्टर में भी फ्लैट ही रहेगा, कोई बड़ी इसमें मेजर चेंज नहीं है, दैट इज़ एट अ लेवल ऑफ 32%। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं उसमें 58% की हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ देख रहे हैं। अदर इनकम जो इसकी होगी उसमें हम 44% का इंक्रीज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से व्यूअर्स, सबसे ये जो एक मेन डेवलपमेंट हुई है कि इंटरेस्ट चार्जेस कंपनीज के बढ़ने शुरू हो गए हैं एज अ रिजल्ट के जी स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट पे काफ़ी तेज़ी से इजाफा किया है। तो इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें 133% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो इंक्रीज़ आएगा। और इस हायर डेट लेवल की वजह से जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो रही है। इसी तरीके से व्यूअर्स, अगर हम एफएफसी का एक्सपेक्टेड डिविडेंड देखें तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ कैश डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर फॉर दिस करंट क्वार्टर। सो व्यूअर्स, वीडियो के इस पार्ट में हम एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें इस करंट क्वार्टर की हम अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन ₹3.16 पर शेयर की, जबकि अक्टूबर दिसंबर 2022 में इसकी अर्निंग पर शेयर ₹4.80 थी। और अगर हम जनवरी मार्च 2023 का 2022 के साथ कंपैरिजन करें तो जनवरी मार्च 2022 में इसकी अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 13 पैसे थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 24% का डिक्लाइन है, और ईयर इन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग में तकरीबन 23% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, 2-3 मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा वेरिएंस आया है। तो उसका मैं आपके साथ थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसमें व्यूअर्स, पिछले क्वार्टर में एंग्रो फर्टिलाइज़र ने एक वन ऑफ आइटम बुक किया था, दैट इज़ द रिवर्सल ऑफ 6% एडिशनल सुपर टैक्स। अब क्योंकि इस क्वार्टर में नॉर्मल टैक्सेशन प्रोविजन हुई हैं, तो इस वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है पिछले क्वार्टर से थोड़ी-सी कम लग रही है, एंड दैट इज़ ड्यू टू दी वन ऑफ रिवर्सल्स इन दी प्रीसीडिंग क्वार्टर। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जो इसकी गैस है कंपनी की, और वो फर्टिलाइज़र पॉलिसी के तहत इसको थोड़ी-सी अब गैस भी महंगी मिलना शुरू हुई है, और जिसकी वजह से इसकी जो अर्निंग्स हैं उस पे इफ़ेक्ट आया है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, और ऑब्वियसली इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स या ओवरऑल पॉलिसी रेट्स बढ़े हैं, तो उसमें भी एक बड़ा इज़ाफ़ा
हुआ है जिसने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट किया है। इसके अलावा इसकी जो यूरिया ऑफ टेक है यानी यूरिया की जो सेल्स है वो नो डाउट 41% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी है। और इसमें बेसिकली ये जो हमें एक बड़ी फिगर नज़र आ रही है कि जी इस क्वार्टर में इसकी सेल ज़्यादा है जबकि पिछले क्वार्टर में इसकी सेल कम थी। तो उसकी बेसिक रीज़न ये है कि पिछले क्वार्टर में इसका जो प्लांट था वो मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से शट डाउन रहा था, जिसकी वजह से इसकी जो सेल्स थी वो नेगेटिवली अफेक्ट हुई थी। इसके साथ साथ व्यूअर्स इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 29% पे ही है। और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अभी इसका जो डिविडेंड पर शेयर है वो तकरीबन 3 रुपये 25 पैसे शेयर का फॉर द करंट क्वार्टर हम एस्टिमेट कर रहे हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उसका एक एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 रुपये 73 पैसे का लॉस रिपोर्ट करेगा, वेयर एज अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में इसने 48 पैसे का प्रॉफिट शो किया था। और जनवरी मार्च 2022 में इसकी जो अर्निंग थी वो 1 रुपये 26 पैसे पर शेयर की थी। तो इसमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक मेजर डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसकी जो डिक्लाइन की वजूहात हैं वो वंस अगेन ये है कि इसकी जो सेल्स हैं वो 53% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हो रही हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% पे हम इसकी डिक्लाइन को जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स जो इसकी रिटेंशन प्राइस है यूरिया और डीएपी की वो भी बड़ी है, लेकिन इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो 16% से कम हुए हैं, क्योंकि इसकी जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी डीएपी की उसने इन प्रॉफिट मार्जिन्स को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट चार्जेस भी काफ़ी बड़े हैं और इसकी फाइनेंस कॉस्ट जो है उसमें 274% यानी दुगने से भी ज़्यादा इंक्रीज़ आ रही है फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और इसके साथ साथ व्यूअर्स इसके जो एक्सचेंज लॉसेस का एलिमेंट है इसमें वो तकरीबन इसको 7.4 अरब रुपए के एक्सचेंज लॉसेस एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में ये रिपोर्ट करेंगे। और उसके साथ साथ जो कंपनी का बाकी जो ऑपरेशन है वो भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि इनकी सेल्स जो हैं वो गिरी हैं और इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और एक्सचेंज जो लॉसेस का एलिमेंट है उसने भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी हद तक नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया है। यही वजह है कि इसकी जो अभी प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो रही है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो एफएफपीएल है इस साल किसी किस्म का डिविडेंड पे नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका इससे रिलेटेड किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड in the video description as well as the number displayed on your screens. Thank you very much for your time, viewers. Take care. Allah Hafiz.